तो फाइनली अब आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, ठीक है। हाँ, अब आपकी क्लास लाइव है। अब देखो, आज की जो क्लास है नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास है, और आज जो आप पढ़ने वाले हो इस क्लास में बेसिकली 3 टॉपिक्स के ऊपर पढ़ने वाले हो, ओनली 3 टॉपिक्स। लेकिन क्वेश्चन आपको 5 तरह से बताया जाएगा इस 3 टॉपिक्स में, 5 तरह से। देखो, पहला टॉपिक का नाम है प्राइम फैक्टर। दूसरा टॉपिक का नाम प्राइम फैक्टर का भूमिका बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझो इसको, क्योंकि अगले जो चैप्टर है आपका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा एंट्री होगा। मतलब समझ लो कि यहाँ अभी आपको टेलर समझा रहे हैं और वहाँ पिक्चर देखोगे, बस ये सही है। अभी नंबर सिस्टम प्राइम फैक्टर बोल रहे हैं, प्राइम फैक्टर पढ़ा रहे हैं, उस समय थोड़ा सा गलती करोगे तो पूरे गलत हो जाएगा। तो अभी जो है, अभी से थोड़ा सा मिस्टेक को सुधारो, वहाँ गलती मत करना। अगर गलती करोगे तो पूरे गलत हो जाएगा, इसलिए उस गलती से बचना। इसलिए प्राइम फैक्टर को इस नंबर सिस्टम में ही ऐड कर दिए। क्यों ऐड किए, क्यों इंट्रोड्यूस किए, वो आपको आगे चलकर पता चल जाएगा, जब थ्योरी होगी उसकी टॉपिक का आएगा तब। दूसरा है सम ऑफ 2 नंबर्स और सम ऑफ 2 नंबर्स, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। एक टॉपिक्स में 2 क्वेश्चन, कुछ इस तरह से पढ़ोगे। अगला टॉपिक्स आता है, अगला है कि आपको सम ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों संख्याओं का योग, एंड सम ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स, और दोनों संख्याओं का अंतर। ये दोनों मिक्स करके दिया रहेगा एक क्वेश्चन में, कहेगा क्या, स्मॉल नंबर निकालिए और लार्ज नंबर निकालिए, तो आपको वह निकालना पड़ेगा। तो ये 3 तरह के टॉपिक हैं। इनमें से पहला है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर हेडिंग दीजिए, अपने शुभ हाथों से शुभारंभ कीजिए एकदम नए पेज में। चलिए फटाफट से लिखिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम FACTOR, प्राइम फैक्टर। देखो, प्राइम फैक्टर बहुत आसान है। इसमें मैं सिर्फ एक नंबर दूंगा, कंपोजिट नंबर। मैं सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट नंबर आपको दूंगा, और आप अपनी मर्जी से डिवाइड करोगे। कैसे क्या डिवाइड करोगे वो आपको पता चल जाएगा। पहले देखो, आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो दोज नंबर या फिर दोज नेचुरल नंबर्स या द नेचुरल नंबर, जो बोलो, द नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। मतलब ऐसी संख्या जो केवल 1 से और वही संख्या से विभाजित होती है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो वो प्राइम नंबर हुआ। तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा यही चीज़ें। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, 29, 100 तक में 25 प्राइम नंबर। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो 2500 उससे से कोई लेना देना है नहीं, 2, 3, 4 बस इतने तक में। तो 2, 3 और 5, बहुत से बहुत 7, यही 3 गो 4 गो नंबर बार बार आपको रिपीट होगा, और यही 3-4 प्राइम नंबर से जो है आपका हर एक कंपोजिट नंबर का कम कर लोगे, हर एक प्राइम नंबर जो है फैक्टर कर लोगे, खत्म, एकदम तुरंत खत्म कर दोगे। प्राइम फैक्टर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले प्राइम नंबर आना जरूरी है। प्राइम नंबर पढ़ना जरूरी है, समझे।
अगर नहीं पढ़े हो तो प्राइम नंबर की क्लास दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको चेक कर लो, वहाँ से उस क्लास को निश्चित रूप से कर लेना। यहाँ पर उतना चीज़ें पढ़ाने का समय नहीं है। तो देखो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर, एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर 2, 3, 4। देखो 4 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 को 4 में 1 और 4 के अलावा 2 भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कहता है प्राइम नंबर क्या, या तो हम 1 से डिवाइड होएंगे, नहीं तो 4 से डिवाइड होएंगे। तो देखो 2 भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से इसको हटा दी, तो 4 नहीं है, 4 हटा दी। तो अब यहाँ से 5 है, 7, 11, ठीक ना। अब देखो हमने तो बहुत सारे लिखा दिए, 13, ठीक ना। जितना आपको लिखने का मन है उतना लिख लो, लेकिन बेसिकली रूप से आपको यही तीन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो यहाँ तक आएगा, ठीक ना, यहाँ तक आएगा, ठीक। लेकिन ज़्यादा बहुत दूर तक इसका कोई काम नहीं, 2500 का कोई काम नहीं है। 4-5 जो प्राइम नंबर है बस उतना बहुत ज़्यादा हो गया। अब सुनो, मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं, उसमें से आप बताओगे कि बनाऊंगा मैं ही और बताऊंगा मैं ही। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन दिए, प्राइम फैक्टर, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 24। देखो इसको मैं कई तरीके से बनाता हूं और आप कहोगे क्या, इनमें से कौन सा प्राइम फैक्टर किया हुआ सही है। बस इस चीज को सही और गलत को बताना है। तो देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टर को कुछ इस ढंग से लिखते हैं। हम यहाँ पर जो भी नंबर देंगे इस बॉक्स में लिखना है, आपको अपनी मर्जी से यहाँ 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 ऐसे 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 करते जाना है, बनाते जाना है, ठीक। देखो हम पहले 24 दिए हैं, तो 24, रुको कई तरीके से बनाते हैं। 24 पहला तरीका, 24 दूसरा तरीका, 24 तीसरा तरीका, 24 चौथा तरीका, 24 पांचवा तरीका। देखो मेरा मन क्या किया, 8 के टेबल में मतलब 8 के पहाड़ा में 24 है, तो 8 के पहाड़ा में 24 हो तो हमने 8 से लगाया, तो 8 से लगाया तो 3 बार हुआ। अब मैं बस सिर्फ इतना दे करके छोड़ दूंगा, सिर्फ एक नंबर दूंगा, हाँ अब 58 ले लो, ठीक। आपको मैंने 58 दे दिया, 64 दे दिया, बनाओ इसको। आपको अपनी मर्जी से प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। मेरा मन हुआ क्या, 120 दे दिए, मेरा मन हुआ 100 दे दिए, 150 दे दिए, जितना मन होगा मेरा उतना दे देंगे, कहोगे प्राइम फैक्टर करो। मेरा मन होगा 256 देने का, 256 दे देंगे, 256 दे देंगे। अब प्राइम फैक्टर करो। मेरा मन हुआ 24 दिए तो 24 दिए, तो इतना दे दिया, अब छोड़ दिया, मेरा कोई काम नहीं। अब हम हाथ जोड़ कर अपना देख रहे हैं, जब आप बना बना कर दोगे तो हम कॉपी चेक करेंगे। हो गया, हम ठीक ना, 24 लिख दिए। अब आप बनाओ, कैसे बनाना है वो समझो। यहाँ बस सिर्फ अपना मन से देखोगे कि किस टेबल में है ये, ठीक ना, इसमें कौन से पहाड़ा से कौन से अंक से भाग लगेगा। तो यहाँ देखो 8 से भाग लग रहा है 24 में, तो 8 से भाग लगा है तो 3 आया, सॉरी अरे हाँ 3 बार में लग गया। तो जितना बार में लगेगा उसको नीचे और जितना से लगाए हो उसको बगल में। मेरा मन हुआ कि हाँ नहीं हम 3 से लगाएंगे, हम आपको रोक नहीं सकते हैं, तो 3 से लगा दिया। कितना बार में लगेगा, 3 से लगाए हैं तो 8 बार में लगेगा, 8 बार में 24 कट जाएगा। पूरे पूरे कटिए जाना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए, एकदम पूरे पूरे खत्म, ठीक ना। 24 देखो इसको 4 से इसको
5 से नहीं लगा सकते हो, इसको 5 से नहीं लगा सकते हो कि ये 8 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, 6 के टेबल में है, 4 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, तो ऐसे लगाओगे। 2 के टेबल में है, 4 के टेबल में है, 6 के टेबल में है, तो ऐसे इस ढंग से आप बनाओगे। देखो अब 8 हुआ, मैंने 8 जो है, अब 8 का प्राइम फैक्टर करो। मेरा मन हुआ क्या, 4 से लगा दिए, 4 से लगा दिए तो 2 आया। अब देखो आगे बढ़ो, फिर 2 से लगाएं तो 1 आया, इसमें भी 3 से लगाएं तो 1 आया। नीचे में बस 1, जब तक 1 ना आए तब तक ना छोड़ना, ठीक ना। अब देखो मेरा मन हुआ 2 से लगाने का, हम 2 से लगाएं, 2 से लगाएंगे तो कितना बार में आएगा, 12 बार में कट जाएगा, 24, ठीक है ना। अब देखो फिर मेरा मन हुआ क्या, 4 से लगाने का, नहीं मेरा मन हुआ 6 से लगाऊं, 6 से लगा दिए तो 6 के टेबल में, मतलब 6 के पहाड़ा में 2 बार में है तो 2 बार में आया, ठीक। मेरा मन हुआ यहाँ पर 4 से लगाने का, तो 4 से लगाए, 4 से 6 बार में आएगा 24। मेरा मन हुआ यहाँ से 3 से लगाने का, तो नहीं 6 से ही लगा दे तो 1 आ गया, ठीक। मेरा मन हुआ 6 से लगाने का, तो 6 से लगाए 4 बार में, और 2 से लगाए तो 2 हुआ, 4 से लगा देते हैं, 4 से ही लगाते, आसान हो गया, ठीक ना, 1 हो गया। अब सुनो, अगर मैं कहूँ कि आप पता करो कि इन 5 मेथड में से, 5 ढंग से बनाए हैं इस क्वेश्चन को, 5 में से कौन सा बनाया हुआ सही है, देखो तो। कहता है सब सही है, बेवकूफ, सब सही नहीं है। कोनो एक बताओ, कौन सा सही है, कौन सा बनाया हुआ सही है। लो हट गए, हट जाइए, हट गए, लो बनाओ, बताओ। सब सही है, सब सही है, सब सही है, बेवकूफ। देखो इनमें से जो भी बनाए हैं सबके सब गलत है, सबके सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रुको रेड पेन से मार दे, लो रेड पेन चला देते हैं, रेड ही चला देते हैं, लेकिन रेड में इंक नहीं है, डालना पड़ेगा। रुक जाओ, डाल लेते हैं, और ये डाल दिए, थोड़ा सा रुक जाओ, बस 1 मिनट। एकदम चलते रहेगा। ओहो देखो मेरा मन बोले क्या, सबके सब गलत है। देखो सबके सब गलत है, सही सच में सबके सब गलत है। अब कैसे गलत है वो आपको समझना होगा। इनमें से जो भी बनाए हैं एक भी सही नहीं है। अब देखो सही मेथड कैसे बनाते हैं उसको देखो। देखो ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, कोई सही नहीं है। कोनो बनाया हुआ सही नहीं है। देखो अब कैसे सही नहीं है इसको समझो। देखो ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर है तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करोगे। इस बात को मेमोरी में सेव कर लो कि प्राइम नंबर पर प्राइम फैक्टर पढ़ रहे हो तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करोगे, ठीक। तो देखो प्राइम फैक्टर है तो 8 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 8 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, सो वी कैन नॉट डिवाइड बाय 8। 8 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर है उसको डिवाइड नहीं देंगे, 2 देंगे तो 2 से, ठीक ना। देखो 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 से भाग लगाए तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। देखो 2 तो प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है लेकिन आगे 6 से डिवाइड किए हैं,
6 से भाग लगाएं तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। देखो 4 प्राइम नंबर है, ये भी गलत है, और 6 से भी लगाए 6 प्राइम नंबर नहीं, ये भी गलत है। देखो 6 से 4 से लगाएं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी गलत है। अब देखो 24 है, एक और बना देते हैं। 24 है, मन हुआ 12 से लगाएं तो 2 12 लगा दिए 24, 2 से लगाएं 1 हुआ, ये भी गलत है क्योंकि 12 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 12 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। करोगे तो गलत होगा, अभी गलत नहीं होगा, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ जब पढ़ोगे ना तो उस समय गलत ही हो जाएगा ये सब के सब। अब बौखने लगोगे, इसलिए कह रहे कि ये गलत है तो गलत है। ये सब के सब काट दिए। ठीक, अब सही मेथड को समझो। ठीक ना, देखो सही मेथड यहां बना रहे हैं। ठीक ना, 24 को सबसे पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि 24 2 के टेबल में है या 3 के टेबल में है या 5 के टेबल में है। 5 के टेबल में 24 नहीं है, 7 के टेबल में 24 नहीं है, 3 के टेबल में है, 2 के टेबल में है। आपकी मर्जी, 2 से लगाओ या 3 से लगाओ, मैं रोक नहीं सकता, बस प्राइम नंबर होना चाहिए। मेरा मन हुआ 2 से लगाने का, पहले 2 से लगाओगे तो 12 आएगा, 12 आया। मेरा मन हुआ 3 से लगाने का, तो 3 से लगा दो, 3 से लगाएं तो क्या होगा, 4 आएगा। मेरा मन हुआ क्या, 2 से लगाओ, 2 से लगाएं तो 2 आएगा, फिर 2 से लगाओ 1 आएगा। ये किया हुआ जो फैक्टर है बिल्कुल सही है, और ऐसे ही करना पड़ेगा हर एक को तोड़ तोड़ करके, और जब तक 1 ना आ जाएगा तब तक छोड़ना नहीं है। ठीक, देखो इसी को अगर करोगे तो एक और देखो, इसको देखो 24 किए, ठीक, 2 से डिवाइड किए 12 आया, 2 से डिवाइड किए तो 6 आया, 2 से किए तो 3 आया, 3 से किए तो 1 आया। ठीक ना, बस ये भी सही है, ये भी सही है। अब बाकी का जो 1 2 3 4 5 6 नियम, 6 तरीका जो प्राइम फैक्टर किए हैं ना, 6 तरीका गलत है। ये 2 तरीका, ठीक ना, ऊपर नीचे कोई भी हो गया, ठीक ना, ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बनाया हुआ है, ये वाला, ये दोनों सही है। आप चाहे तो बाद में 3 से करो या पहले 3 से करो, हमसे मेरे को कोई लेने, बस प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर होना चाहिए, बस इतने से हमको मतलब है। उसके बाद आप किसी से भी भाग दो ना, बस सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए। इधर वाला जिससे आप भाग दोगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये इधर से भाग दे रहे हो, देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, बस 2 प्राइम नंबर से ही भाग देते चले जाओगे, समझ आया। अब एक और देखो, नेक्स्ट इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करके आपको देते हैं क्या देते, 5 6 7 60 दे देते हैं। देखो 60 दिए तो 60 का प्राइम फैक्टर करोगे, ठीक, तो पहले 2 से लगाओ, आपका मन है 5 से लगाना तो आप 5 से लगा सकते हो, हम रोक नहीं सकते। 3 से लगाने का मन है 3 से लगा सकते हो, मैं रोक नहीं सकता। 2 से लगाने का मन है तो 2 से लगा सकते हो, मैं रोक नहीं सकता। इस तीनों के अलावा से 60 में किसी और से नहीं लगेगा, ठीक ना। 15 से लगेगा, लेकिन 15 प्राइम फैक्टर नहीं है, और अगर 15 से लगाते हो तो गलत हो जाएगा प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है, और अगर 15 से लगाते हो तो फैक्टर किया हुआ गलत हो जाएगा, ठीक ना, सीधे क्रॉस मार देंगे। बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी गलत है। देखो यहाँ 15 से लगाओगे चौके 60, एकदम कुछ नहीं देखेंगे, सीधा क्रॉस। इस बात को ध्यान रखोगे तो सीधा ऐसी गलती नहीं करोगे। आपको 2 से लगाने का मतलब 2 से लगाओ, 3 से लगाने का मतलब 3 से लगाओ, 5 से लगाने का मतलब 5 से लगाओ, मैं रोक नहीं सकता। 2 से मेरा मन है लगाने का, मैंने 2 से लगाया तो 30 बार में आएगा। मेरा मन हुआ 2 से लगाने का, 2 से लगाए तो 15 आया। मेरा मन हुआ 3 से लगाओ, क्योंकि 3 के टेबल में 15 है
तो 3 से लगाओ, 15 आया, सॉरी 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से लगाएं तो 1 आया। जब तक 1 ना आए तब तक छोड़ोगे नहीं। अब देखो, अब लिखो 60 इक्वल टू 2 2 3 5, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये बनाया हुआ बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेगा, उसको आप बनाओगे, उसके बाद जो है ऑफलाइन में क्लास में दिखाओगे। अभी इतने ये जो है ये समझ गए हो, समझ चुके हो। अब सिर्फ प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक। आप जिससे मैंने आप उसको कर सकते हो। ये आपका कुछ क्वेश्चन है, ठीक ना, 9 दे देते हैं, ठीक ना, 9 क्वेश्चन दे देते हैं, आप बनाते रहना। 64 दे दिए, एक क्वेश्चन बनाओ, 64 दे दिया, आप इसमें 64 लिखो, उसके बाद बनाओ, ऐसे कर 64 लिखो और अब बनाओ। दूसरा दे दिए हम क्या, 36 दिए, दे दे और दे दे, 144 दे दिए, 100 दे दिए, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 कितना दे दे, कितना दे, 28 दे देते हैं, 75 दे देते हैं, और इधर दे देते हैं 69 दे देते हैं, 63 दे देते हैं। उसके बाद देते हैं 9 10 दे देंगे, प्रैक्टिस करते रहो। 120 दे देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 120 दे दिए, 72 दे देते हैं, ठीक, और दे देते हैं 40 दे दिए, और दे देते हैं, अरे क्या दूं, 150, 80 दे दिए, 48 दे दी, 80 नहीं दी, 80 बहुत आसान है, और 40 का था, 40 का 2 गुना है, बस कोई दिक्कत नहीं उससे, 48। चलो इसको, ये होमवर्क में, ठीक ना, सबके सब प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद आप इसको प्राइम फैक्टर करोगे। सिर्फ एक क्वेश्चन देखो, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 64 लिखोगे, ऐसे बनाओगे। फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 120 लिखने के बाद ऐसे बनाओगे। यही नहीं बनाओगे, लेकिन कुछ इस तरीके से, जैसे उसमें जो जिससे भाग लगे और जितना भाग फला है उसको लिखो, बनाओ, लिखो, बनाओ, लिखो, बनाओ। अब आपका दूसरा टॉपिक सा, दूसरा टॉपिक, सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। ये अनुमान विधि, कुछ भी अनुमान विधि नहीं है इसमें, सिर्फ डायरेक्ट यही है, फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ यही, बस इसी लॉजिक पर काम करेगा। देखो 24 लिखे ना, 2 से भाग लगाए, मतलब 24 में 2 से भाग लगाए, कितना आया, 12 आया। ये पहले 1 से लगाए, 2 आया, घट कर निकला 0, 4 उतारे, फिर 2 से लगाए, कितना हुआ, 4 0 हो गया। अब ये 12 है, फिर 12 लिख लो, 12 में 12 जो आया यहाँ 12 लिखो, ठीक। अब यहाँ 12 में आपको मन है 2 से भाग लगाना, तो यहाँ भी 2 से भाग लगाओ, 6 12 में 12, ठीक, कट गया, घट गया 0 आया 6, तो 6 इधर लिखो। फिर आपको नहीं करने आ रहा है, 6 से भाग दो, 2 में आप 2 से भाग दिए, 3 आया। ऐसे करके बनाओगे, भाग दे दे करके बराबर संख्या मिल जाएगा। तो जैसे 144 72 ये सब बराबर है, तो उसमें आपको बनाना होगा कैसे, भाग दे देकर, या फिर अगर आप समझदार हो, यदि आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छे कर पाओगे, और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ जाओगे। अब देखो आगे है क्वेश्चन है। देखो हम लोग क्वेश्चन आंसर थ्योरी का क्लास पहले ही खत्म कर चुके हैं, ये आपका लास्ट क्लास है, जिसमें कि पहला टॉपिक से आपका खत्म है, दूसरा टॉपिक से सम ऑफ 2 नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, ठीक ना। तो पहले सम वाला पढ़ा देते हैं, ठीक। तो इफ
द सम ऑफ बोथ नंबर, इफ द सम ऑफ बोथ नंबर इज 28, ठीक। कर देते द सम ऑफ बोथ नंबर 28 if a small number is 12, then find the greatest largest number, ठीक। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो मतलब हुआ यदि दो संख्याओं का दो संख्याओं का योगफल 28 है, यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यदि दो संख्याओं का योगफल 28 है, यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो मुझे क्या करना है, अब पहले इसको लिखना पड़ेगा। द सम ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू 28, ए स्मॉल नंबर इक्वल टू 12, ठीक। फ्रॉम क्वेश्चन लिखने में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। मतलब यदि लिखने को मैंने क्वेश्चन के अनुसार, या क्वेश्चन से लिखो या क्वेश्चन के अनुसार बात एक है, तो मेरा मन हुआ कि फ्रॉम क्वेश्चन लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ जो मैंने वो लिखो। अब देखो फिर से इसी लाइन को लिखना है, नहीं तो छोड़ो, नहीं लिखो, लिख ही देते हैं। द सम ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू 28। एक बात समझ में ना, सम ऑफ बोथ नंबर मतलब दो संख्या है और दोनों संख्या को जोड़ना है, स्मॉल नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉल पहले ग्रेटेस्ट देते हैं, लार्जेस्ट GEST लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉल नंबर इक्वल टू 28। देखो स्मॉल नंबर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12, तो लार्ज नंबर निकालना, LARGE लार्ज नंबर प्लस 12 इक्वल टू 28। जब एक छोर से दूसरी तरफ जाता है तो चिन्ह अपना बदल लेता है, ठीक ना। इक्वेशन पढ़ रहे हो, इक्वेशन टाइप से थोड़ा हो गया, ठीक ना। हम फॉर्मूला से दे कितना याद करवाएं, ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखो, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। फॉर्मूला यहाँ आपको मैं दे देता हूँ, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू लार्ज नंबर प्लस स्मॉल नंबर, ठीक। ये आपका फॉर्मूला दे दिया, पर बनाओ इस पर उल्टा पुल्टा सीधा ऐसे वैसे करते रहो, उल्टा पुल्टा जो भी आए खत्म करते रहो। देखो जब इस तरफ है उस तरफ भेजेंगे, चिन्ह बदल लेगा, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। वही नेताजी वाला काम करो ना, कांग्रेस और वो क्या कहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाला है। अगर कोई बीजेपी का है, कांग्रेस से मिलना चाहता है तो उसको बीजेपी का झंडा छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई कांग्रेस का है, बीजेपी में आना चाहता है तो उधर कांग्रेस का झंडा छोड़ना पड़ेगा। वही बात है, ये अगर बीजेपी का है, ठीक ना, अगर ये कांग्रेस है, अगर बीजेपी है तो इसको अपना चिन्ह छोड़ना होगा, अपना तिरंगा, अपना झंडा छोड़ना होगा। अपना इसका जो फ्लैग है
जो भी इसका पहचान है उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसमें मिलेगा। तो वही बात है, ये 12 जो प्लस में है ना, तो ये प्लस इसका पहचान है 12 का, तो उधर जाकर इस प्लस को छोड़ना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा उसको उधर जाओ। लार्ज नंबर इक्वल टू 28 माइनस 12। अब देखो घटा के निकाल दो, कितना होगा, घटा के निकाल दो, इधर हो गया 16। देन लार्ज नंबर इज 16। ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस सॉरी सम पर हो गया, सम पर। करो जल्दी। अब देखो मैंने आपको दिया बस, ठीक, इसको हमको करना है बस थोड़ा सा ज्यादा कर देना। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी का सम पर नहीं, अब डिफरेंस पर चलो। DIFFERENC डिफरेंस, ठीक ना, डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स इज 28। दो संख्याओं का अंतर 4 है, ठीक। यदि छोटी संख्या 12 है तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी संख्या निकाले। अब देखो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो इसमें स्मॉल नंबर माइनस लार्ज नंबर, बस हमको कुछ नहीं करना है। देखो डिफरेंस, सम के स्थान पर डिफरेंस कर रहा हूं मैं, उसके बाद अब तो दूसरा टाइप हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर 28, स्मॉल नंबर 12 फ्रॉम क्वेश्चन सम डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू 28, ठीक। इतना हो गया, लार्ज नंबर हो गया, लार्ज नंबर स्मॉल नंबर। देखो अब यहाँ पर माइनस सगरो होगा, हर जगह माइनस। अब यहाँ पर 24 नहीं, यहाँ 4 वैल्यू है तो 4 दिए, यहाँ भी 4 वैल्यू है तो 4 दिए, सम ऑफ बोथ नंबर लार्ज नंबर देखो 4 माइनस 4। अब देखो बोले ना वही बात, इधर है तो छोड़ना पड़ेगा उसको चिन्ह अपना, तो लार्ज नंबर क्या होगा 4, अगर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, इधर 12 है तो इधर भी प्लस, माइनस 12 है तो उधर जाएगा प्लस 12। आंसर आया 16। तो ये आपका 16 जो है ये आंसर है, ध्यान रखना ये 16 है, तो ये है दूसरा डिफरेंस पर है, और वो जो 16 था वो आपका सम पर आधारित था। क्वेश्चन दोनों बदल दिए हैं, आंसर भी बदला गया है, अंतिम में वही आया, जानबूझकर मैंने वही दिया है, ठीक ना, ताकि इसके अगले वाला जो पढ़ोगे ना वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक ना, ठीक। अनहेल्दी की वजह से मैं स्वस्थ फील कर रहा हूँ, ठीक। अगले क्लास में मिलूंगा।